तो दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोग बार बार मुझसे कम से कम 1 साल से पूछ रहे थे, उस क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में। क्योंकि जिस चीज की कमी थी भारत के पास, वो चीज अब आ चुकी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस समय की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर उनका दुश्मन कोई परमाणु मिसाइल से हमला कर दे तो उससे कैसे बचा जाए। क्योंकि अगर परमाणु हमला एक बार हो गया तो वो फिर वापस नहीं किया जाएगा, और उसके बाद दशकों तक, इवन सदियों तक आप कह दीजिए, उस इलाके में इतना ज्यादा रेडिएशन फैला होगा कि वो किसी काम का नहीं होगा। लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। आपका जो देश है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा और उससे उभर पाना असंभव सा लगता है। क्योंकि जापान का उदाहरण हमने देखा, जब हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन्स दागे गए तो जापान की हालत खराब हो गई थी लिटरली। और ये बात तो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की है, जब कम पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज उनकी तुलना में 10-10 हजार गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम उपलब्ध हैं। यानी एक ही परमाणु बम काफी होगा आपके देश का बहुत बड़ा हिस्सा राइट ऑफ करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सबसे पहले साधन करना चाहिए, ताकि जो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है उससे आप अपने देश को बचा सकें। और इसीलिए डीआरडीओ काफी समय से काम कर रहा था अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर, जिसको नाम दिया गया था बीएमडी, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी बीएमडी सिस्टम के बारे में हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं कि यार ये 5000 किलोमीटर रेंज देगा, S-400 S-500 से भी 10-10 गुना ज्यादा ये स्मार्ट होगा और ज्यादा लंबी दूरी तक मार गिराने की क्षमता रखेगा। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इनके इंडक्शन को लेकर कोई भी खबर नहीं आ रही थी। ये कब ऑपरेशनल होंगे इस तरह की कोई चीज नहीं सामने आ रही थी। सारा प्रारूप हमारे सामने था कि ये 2 फेज में होगा, फेज 1 फेज 2, और इस तरह से ये हमारे देश की सुरक्षा करेगा XYZ। लेकिन ये कब ऑपरेशनल होगा इसकी कोई भी खबर निकल कर नहीं आई थी। लेकिन अब मैं आपको खबर देने वाला हूं इसके ऑपरेशनल होने की। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में डीआरडीओ के साइंटिस्ट के लिए जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बात की, कि बीएमडी 2 फेज में होगा, फेज 1 फेज 2। अभी फेज 1 की बात की जाए तो इसमें लॉन्ग रेंज की मिसाइलें होने वाली है। लॉन्ग रेंज इन द सेंस इसमें 2 तरह की मिसाइलें होगी। एक मिसाइल की रेंज होगी 5000 किलोमीटर और एक मिसाइल की रेंज होगी 3500 किलोमीटर। अभी इन दोनों मिसाइलों का इंपॉर्टेंस ये है कि जो 5000 किलोमीटर वाली लंबी रेंज वाली मिसाइल है, ये क्या करेगी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही दुश्मन के द्वारा भेजी गई बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिराएगी। एटमॉस्फेयर के अंदर ही अगर आपने किसी न्यूक्लियर मिसाइल को मारकर गिरा दिया तो मारकर तो आपने गिरा दिया, लेकिन फिर भी उसका रेडिएशन उतना ही तेज होगा। इसीलिए इस मिसाइल की रेंज ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि एल्टीट्यूड ऑब्वियसली इसका कम होगा। तो इसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कोई भी मिसाइल भारत के अंदर घुसे ही ना, और उससे पहले ही उसे मारकर गिराया जा सके। और कुछ मिसाइलें ऐसी होती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर ही सफर करती है और दुश्मन की तरफ बढ़ती है। तो उस तरह की सभी मिसाइलों को ये 5000 किलोमीटर दूर से ही बड़ी आसानी से सुरक्षित तरीके से मारकर गिरा पाएगा। लेकिन बात कीजिए अगर 3500 किलोमीटर रेंज वाली दूसरी मिसाइल की, जो ये 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, इसका नाम है एड-1। इसी तरह की एक और मिसाइल आएगी एड-2, जो कि फेज 2 में आएगी। लेकिन फिलहाल बात की जाएगी केवल एड-1 की। अब फेज 1 में जो दूसरी मिसाइल 3500 किलोमीटर तक की रेंज देगी वो होगी पृथ्वी एयर डिफेंस। अब इस मिसाइल का काम ये होगा कि ये एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर फिर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिराएगी, यानी एक्सो एटमॉस्फेयर। वो जो 5000 किलोमीटर रेंज वाली है वो इडो एटमॉस्फेयर है, और ये होगी एक्सो एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर फिर ये दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगी। तो दुश्मन की कोई भी मिसाइल हो, कैसी भी परमाणु मिसाइल हो, उसका रेडिएशन भारत तक नहीं आएगा या भारत के वायुमंडल तक वो नहीं घुस पाएगा, और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत के पास मल्टी लेयर में डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो अगर बात की जाए बीएमडी के फेज 1 की, तो ये तो हो गई सबसे शुरुआत में, जो कि लंबी चौड़ी रेंज हमें देने वाला है। इसके बाद भी कम रेंज वाले कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम लेयर के तौर पर हमारे पास उपलब्ध होंगे, जिसमें S-400 भी है। हाँ, आने वाले समय में हमारा XRSAM होगा, MRSAM है, हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। तो कहने का मतलब पूरी इसकी एक चेन बनाई गई है। कहीं ना कहीं तो मिसाइल दुश्मन की आकर फंसेगी, तो वहां पर हम लोग उसे इंटरसेप्ट कर ही देंगे। कहने का मतलब भारत की पृथ्वी तक किसी भी दुश्मन की मिसाइल को टच न होने दिया जाए, उससे पहले ही उसे इंटरसेप्ट किया जाए, ताकि नुकसान जिस लेवल का हो सकता था उसे कम से कम किया जा सके। ये डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा रोल होता है। और अगर दुश्मन की मिसाइलें नॉन न्यूक्लियर मिसाइलें हुई, यानी उनमें कन्वेंशनल वॉरहेड हुआ, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्हें हम लोग किसी भी एल्टीट्यूड पर मारकर गिराएं,
कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़ी आसानी से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो कहने का मतलब डीआरडीओ ने जो बनाया है उसकी व्याख्या करना एक वीडियो में, वो भी इतने छोटे वीडियो में, संभव नहीं है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये करोड़ों लोगों की जान को बचाने वाला सिस्टम है जो कि डीआरडीओ ने बना दिया है। अब बड़ी बात इसको लेकर निकल कर आई है कि इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड को, यानी बीएमडी का जो फेज 1 है, जिसमें एड 1 मिसाइल 5000 किलोमीटर रेंज वाली और एड 2 मिसाइल जो कि 3500 किलोमीटर रेंज वाली है, इनका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है सीरियल प्रोडक्शन के लिए कि भैया आप इन मिसाइलों को तैयार कीजिए, बनाइए। उसके बाद ये मिसाइलें जैसे ही बनकर तैयार होंगी इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो बताया ये जा रहा है कि 2023 के अंत से पहले ही यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से भारत की सीमाओं पर तैनात हो जाएगा और दुश्मन की आने वाली किसी भी मिसाइल से बचने के लिए हम लोग कैपेबल होंगे। अच्छा, अब ये अपने आप में एक मिसाइल सिस्टम है, तो ये मिसाइलों को देख तो नहीं पाएगा। इसे देखने के लिए भी तो कुछ तैयारियां चाहिए ना। मिसाइलों को जब हम लोग देखेंगे यानी उन्हें डिटेक्ट करेंगे, उन्हें देखते रहेंगे यानी ट्रैक करेंगे, तभी ना जाकर हमारी मिसाइलें उनको इंटरसेप्ट करेगी। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े लेवल पर और बहुत बड़े साइज के फायर कंट्रोल रडार सिस्टम ऑलरेडी हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं, डीआरडीओ द्वारा ही तैयार किए गए हैं। कई तो इतने एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उनका डिप्लॉयमेंट भी हो गया है, वो ऑपरेशनल हो गए हैं। तो वो हमें बहुत बड़ी रेंज देंगे और उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किए हुए डाटा के आधार पर हमारी ये मिसाइलें दुश्मनों की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेंगी। तो कहने का मतलब एक पूरा इकोसिस्टम हमने तैयार कर लिया है। दुश्मन की परमाणु मिसाइल आएगी तो सही, वापस नहीं जाएगी बॉस। तो जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है वो उस खतरे से डीआरडीओ ने फाइनली हमें बचा दिया। और इसका महत्व ऐसा वैसा आप मत समझिएगा। दुनिया के एलिट क्लब में हम लोग शामिल हो चुके हैं। दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही हैं जो आज तक बीएमडी सिस्टम बना पाए हैं। इजराइल, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और चाइना, इनके बाद भारत का नंबर आता है। तो यकीनन ये बहुत बड़े अचीवमेंट वाली बात है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।